नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। जी हां, बाल बाल बचा लखनऊ 6 बजे के 6 बड़े अपडेट के साथ आपको हर एक खबर। जिस तरीके से लखनऊ में बड़ा खुलासा हुआ, 15 अगस्त से पहले धमाके की साजिश थी। अलकायदा समर्थित संगठन के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकी के नाम मिनहाज मसरुद्दीन अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हैं। ये आतंकी अलकायदा समर्थित संगठन से जुड़े आतंकी जिन्हें पकड़ा गया है। लखनऊ और आसपास के शहरों पर इनका निशाना था। पकड़े गए गिरोह में लखनऊ और कानपुर के लोग भी शामिल। तो आतंकी के नाम मिनहाज मसरुद्दीन। बड़ी खबर आपको बता रहा है। जिस तरीके से लगातार आज न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश इस पूरी खबर पर बना है और जिम्मेदारी के साथ हमने वो अपडेट दी ताकि इस मिशन को लेकर कहीं कोई सवाल न उठे। कार्रवाई होने के बाद जानकारी दर्शकों तक न्यूज स्टेट ने पहुंचाई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 6 बड़े अपडेट, 6 बड़ी खबर इस पूरे खुलासे के बाद, आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद। दिल्ली से अवनीश हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ न्यूज रूम से हमारे साथ सहयोगी अनामिका पांडे और कानपुर से अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से खुलासे हुए, कानपुर से तार जुड़ रहे हैं क्योंकि कानपुर के भी कई लोग शामिल। बिल्कुल राहुल, पहले से ही इस बात की आशंका थी क्योंकि कानपुर में हाल फिलहाल के अगर सालों में हम देखें तो कई वर्षों के भीतर यहाँ पर बड़े आतंकियों का कनेक्शन यहाँ पर सामने आया है। साल 2018 की बात करें तो हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा आतंकी कमरुज़्ज़मा कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पकड़ा गया था। उसको ATS ने ही पकड़ा था। वहीं आज से अगर हम 4 साल पहले जाएं, जहाँ पर आज ये ATS ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, उसी इलाके के पास सैफुल्ला नाम का आतंकी जो कि कानपुर का रहने वाला था और IS के खुरासान मॉड्यूल से उसका संबंध था, उसको 11 घंटे के लंबे एनकाउंटर के बाद, मुठभेड़ के बाद उसको मार गिराया गया था। और बाद में जो कनेक्शन निकला था वो कहीं ना कहीं कानपुर से उसका कनेक्शन भी निकला था, उसके जो साथी थे वो भी निकला था। कुछ दिन पहले अभी जो एक हिंदूवादी नेता थे कमलेश तिवारी, उनकी जब हत्या हुई थी, जो आतंकी थे उनको मारने वाले, वो कानपुर में उतरे थे सबसे पहले ट्रेन से। इसलिए तमाम तरह के जो कनेक्शन है आतंकी गतिविधियों को लेकर, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं कानपुर से जरूर जुड़ता है। और कानपुर में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार समय समय पर ये बात बताती रही हैं कि जो स्लीपर सेल्स होते हैं इनके, वो लगातार एक्टिव है अलग अलग इलाकों में। यहाँ पर कई ऐसे संदिग्ध इलाके हैं जहाँ पर इनके स्लीपर सेल्स आज भी एक्टिव हैं। तो इस कनेक्शन के जो तार, इस जो आज की घटना है उसका जो कनेक्शन है वो कानपुर से जुड़ने पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से साबित होता है कि कानपुर स्लीपर सेल्स के लिए एक पनाहगार बना हुआ है और आज भी इनके साथी यहाँ पर छिपे हुए हैं। ATS इस जानकारी के बाद जो यूनिट, कानपुर की यूनिट है, लोकल यूनिट, वो एक्टिव हो गई है। कुछ जो हलचल है वो हमको बताई जा रही है, लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक वो खबरें हैं, अभी उनको पुष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन यकीनन उनके आतंकी के जो साथी हैं वो कानपुर और आसपास के इलाकों में छिपे हो सकते हैं। और साथ ही साथ राहुल आपको बताएं कि जब सिमी बहुत एक्टिव संगठन था तो उसका जो सबसे बड़ा जो सेंटर था वो कानपुर को ही माना जा रहा था। तो ऐसे तमाम से समय समय पर ऐसे संगठन, जो आतंकी संगठन हैं, उनके जो स्लीपर सेल्स हैं, उनके जो कनेक्शंस हैं, वो कानपुर से जुड़ते हमेशा से मिले हैं। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, इनके साथियों के भी कनेक्शन कानपुर में जुड़ने से ये साबित हो जाता है कि कानपुर में अभी भी इनके जो। ठीक है, अभी तो आपका रुख करेंगे। जाहिर तौर पर जिस तरीके से एक बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरीके से दहलाने की साजिश लखनऊ को रची गई थी, कई शहर निशाने पर थे। आपको बताते हैं इन आतंकियों के हैंडलर किस तरीके से काम करते हैं। आप देखिए, भारत नक्शा, पाकिस्तान इधर और अफगानिस्तान उसके ऊपर, और किस तरीके से सारी व्यवस्था की जाती है, किस तरीके से संपर्क किया जाता है, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है। हालांकि एक रूट तय किया जाता है, यहां से भारत से लोग निकलते हैं जो
आतंक से प्रेम रखते हैं। वो दुबई पहुंचते, दुबई के रास्ते फिर ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक पहुंचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर रूट या तो नेपाल से वो अपनाते हैं या फिर वापस इसी रास्ते से आते हैं। हालांकि जो स्लीपर सेल होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं होती है, बस मैसेज कन्वे किया जाता है और बाहर से किस तरीके से फंडिंग होती है, किस तरीके से उन्हें बताया जाता है कि आपको क्या करना है। दिन तय होता है तो उसी दिन पता चलता है कि आपको क्या करना है। लेकिन बेहतर खबर, अच्छी खबर लखनऊ वासियों के लिए ये रही कि वक्त से पहले, यानी कि जिस तरीके से खबर है 15 अगस्त को धमाके की प्लानिंग थी, यूपी एटीएस की टीम ने खुलासा किया है। हालांकि अभी कार्रवाई में बहुत कुछ निकलकर सामने आएगा। आप सोचिए किस तरीके से यह पूरा नेटवर्क काम करता है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और लखनऊ, आप यहां से ट्रेनिंग के जरिए सब कुछ उन्हें बताया जाता है कि फिदाइन हमला किस तरीके से करना है या फिर कुकर बम बनाने की ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, आईडी ब्लास्ट कैसे करना है, यहां तक कि हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। बाकायदा आपको बता दें कि फंडिंग भी इसी रास्ते से की जाती है। दुबग्गा पहुंची यूपी एटीएस की टीम, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुबग्गा पहुंच चुकी है यूपी एटीएस की टीम। एक महिला और पुरुष को साथ ले गई एटीएस की टीम। बड़ी खबर, इसी घर से 2 आतंकी पकड़े गए। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, इस वक्त की दुबग्गा पहुंची यूपी एटीएस की टीम। जिस घर से आतंकी को पकड़ा गया, एक महिला और पुरुष को साथ ले गई है यूपी एटीएस की टीम, क्योंकि पूछताछ में अभी और भी खुलासा होना बाकी है। लगातार जिस तरीके से सवाल सारे तैयार है यूपी एटीएस के और पूछताछ हो रही इन आतंकियों से, उससे समझा जा सकता है कि बड़ा नेटवर्क है ये। आज पूरे दिन लखनऊ में छापेमारी चलती रही और जहां पर दुबग्गा के जिस घर से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, यहां से कुछ सामान अब यूपी एटीएस यहां से लेकर जा रही है। गौरतलब है कि यहां से जब 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई तो यहां से एक विस्फोटक, कुकर बम समेत कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं और तमाम दस्तावेजों के बरामद होने की बात कही जा रही है। हालांकि आप देख सकते हैं कि इस घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ यूपी एटीएस के कमांडो इस वक्त भी मौजूद हैं। जो एटीएस के अधिकारी हैं लगातार इस घर में रहने वाले लोगों से पूछताछ कर रहे हैं और अब यूपी एटीएस की जो टीम है वो घर के अंदर से कुछ सामान लेकर आई है, जिसे एटीएस की टीम यहां से लेकर जा रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं भी हैं जो घर के अंदर मौजूद थी। ये महिलाएं इस घर से बाहर निकली हैं। हालांकि इसमें माना जा रहा है कि जो एक इसमें महिला है जो बुजुर्ग से दिख रही हैं और एक बुजुर्ग हैं, इनको भी एटीएस इस वक्त यहां से एटीएस के कमांडो लेके जा रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला है और एक बुजुर्ग है। हालांकि इनकी अभी पहचान उजागर नहीं हो पाई है कि ये दोनों लोग कौन हैं, लेकिन अब एटीएस की टीम इन दोनों लोगों को यहां से लेकर जा रही है। हालांकि जो महिला एक दिख रही है शायद वो एटीएस की टीम में शामिल है, वो एटीएस के अधिकारी हैं, लेकिन उनके बगल में आप जो तस्वीर देख रहे हैं एक बुजुर्ग महिला की, वो महिला शायद यहाँ पर रहती थी और इन्हीं से एटीएस पिछले कई घंटों से पूछताछ कर रही थी। हालांकि उस महिला के साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी आप देख सकते हैं जिन्हें एटीएस इस वक्त अपनी गाड़ी में बिठा रही है। हालांकि ये वही घर है जहां से आज यूपी एटीएस ने अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो एक बड़ी साजिश को, जो एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन उससे पहले ही ये दोनों आतंकी अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि यूपी एटीएस की टीम जो है अब यहाँ से तमाम दस्तावेजों को लेकर रवाना हो चुकी है। हालांकि अभी भी जो कमांडो हैं वो इस घर के बाहर मौजूद हैं। इस गाड़ी में जैसा कि आपने देखा कि एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष को घर से बाहर एटीएस लेकर आई थी और माना जा रहा है कि पूरे दिन इन्हीं दोनों लोगों से घर के अंदर पूछताछ हुई, जिसके बाद तकरीबन शाम 6 बजे इन दोनों लोगों को एटीएस यहां से लेकर निकली है। माना जा रहा है कि इनको एटीएस दफ्तर ले जाया जाएगा, जहां पर इन दोनों लोगों से बाकी की पूछताछ होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो लखनऊ के दुबग्गा पहुंची यूपी एटीएस की टीम। एक महिला और पुरुष को साथ ले गई यूपी एटीएस की टीम। इसी घर से 2 आतंकी पकड़े गए। हालांकि पूछताछ हो रही है लगातार, और भी खुलासे हो सकते हैं। हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए अविनाश का रुख करते हैं। हालांकि अवनीश हमारे साथ है, दिल्ली से बने हैं। अवनीश, गृह मंत्रालय की
नजर किस तरीके से इस बड़े खुलासे पर रॉ और आईबी की पूरी नजर होगी। जी बिल्कुल राहुल, गृह मंत्रालय के निर्देश पर आईबी, एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट इस पूरे मामले पर नज़र रखी हुई है। हमारी स्पेशल सेल में बात हुई, जो हमारे सोर्स हैं उन्होंने बताया कि जो उनकी एंटी टेरर यूनिट है वो भी जल्द इन आरोपियों से पूछताछ करने के लिए जा सकती है, क्योंकि दिल्ली हमेशा से रडार पे रही है आतंकियों के। जो पाकिस्तान संचालित आईएसआई एजेंसी और वहाँ से जो टेरर मॉड्यूल है, जो अलकायदा और आईएसआईएस के जो आतंकी मॉड्यूल यहाँ पर पकड़े गए, उनके ऊपर स्पेशल सेल ने काफ़ी काम किया है। आईबी के इनपुट पर दिल्ली से भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पिछले साल ही सितंबर में यूसुफ खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके उत्तर प्रदेश वाले घर से एक विस्फोटक जैकेट मिली थी, यानी वो फिदाइन था। और ये सारे लिंक, जैसा कि आपने बताया कि स्लीपर सेल अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, आपस में लिंकअप नहीं रहते हैं, और इन सबको सोशल मीडिया के जरिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जरिए जो इनके हैंडलर हैं वो इनको ऑपरेट करते हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का मानना है कि जब यूपी से ये जो मॉड्यूल पकड़ा गया है, इसके बाद दिल्ली में भी अलर्ट की जरूरत है। 15 अगस्त आ रहा है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ और आसपास के शहर निशाने पे हो सकते हैं। सतर्क दिल्ली को भी रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हमेशा से प्राइम टारगेट रही है। इसलिए जो एंटी टेरर यूनिट है वो यहाँ से भेजी जा सकती है। इस बारे में अभी मीटिंग की। ठीक है उनीश, अनामिका का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। अनामिका, सारे तौर पर लखनऊ एक सॉफ्ट टारगेट आतंकियों के लिए होता जा रहा है। पिछले दिनों कई कार्रवाई भी हुई थी, हालांकि यहां से अयोध्या नजदीक और यहां से कहे नेपाल बॉर्डर नजदीक, और ऐसे में आखिर क्यों लखनऊ को लगातार टारगेट करने की कोशिश हो रही है? नीतियां बनती हैं लखनऊ से राहुल, वो नीतियां जो पूरे प्रदेश में लागू होती हैं, वो कदम उठाए जाते हैं राजधानी लखनऊ से। जैसे आतंकी या जो उत्तर प्रदेश में बदमाश है, उन तक उन नीतियों के जरिए उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। यही वजह है कि राजधानी लखनऊ को निशाना बनाया जाता रहा है। ये पहली बार नहीं है, जैसे कि सुबह से लगातार हम बता रहे हैं कि ठीक 4 साल पहले इसी इलाके में एक आतंकी को 11 घंटे की मुठभेड़ के बाद मार गिराया गया था, और आज फिर उसी इलाके से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 2 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। लगातार लखनऊ पर टारगेट है, लखनऊ टारगेट पर है आतंकियों के। इसके पहले भी राजधानी लखनऊ में कई इलाकों में बड़े हमले हो चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब बहुत जल्दी कामयाबी भी हाथ लगी है। सुबह से राहुल हम ये भी बता रहे हैं कि ये वो घर है जिस घर का जिक्र भी आप कर रहे हैं, जहां पर सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी था। वहां से एक बुजुर्ग पुरुष और एक बुजुर्ग महिला को भी लेकर जाया गया है। इसी घर में बैठकर लखनऊ के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश थी। पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह धमाके करने की तैयारी थी। इसी घर से बैठकर बम बनाया जाता था, यहीं से प्लानिंग तैयार होती थी, प्लानिंग बनाई जाती थी कि कैसे राजधानी लखनऊ को या बड़े बाजार या उन नेताओं को निशाना बनाना है जो इनके टारगेट पर थे। और राजधानी लखनऊ, जहां पर हमेशा ये कहा जाता है कि सुरक्षा अलर्ट रहती है, हाई अलर्ट रहता है हमेशा, लेकिन आज की घटना के बाद भले ही कामयाबी मिल गई हो, सवाल यह है कि किस तरीके से यहां पर एक घर के अंदर। ठीक है अनिल का रुख करते हैं। अनिल होते हैं, अनिल आते हैं आपके पास। अविनाश, ये कहें कि अब मिशन यूपी मॉड्यूल का पूरी तरीके से खुलासा या अभी भी कुछ बाकी है? देखिए, अभी ये कहना जल्दबाजी है राहुल कि सब कुछ यूपी एटीएस को मिल गया है। अभी बहुत कुछ खुलासा होना बाकी है, क्योंकि जैसा कि खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभी कुछ जो संदिग्ध हैं, इनके साथी हैं, वो फरार हैं। क्योंकि देखिए, सुबह से ये सूचना, जैसे ही एटीएस ने यहाँ पर रेड मारी, ये सूचना बाहर आई कि जो 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, उनके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी लोग थे। लेकिन तकरीबन 4 से 5 ऐसे संदिग्ध लोग हैं जो यहाँ से फरार हैं। हालांकि उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि आने वाले समय में इस पूरे मामले से जुड़े हुए, इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हुए कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि लगातार दबिश दी जा रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। ना सिर्फ लखनऊ, बल्कि लखनऊ के आसपास के जो तमाम जिले हैं राहुल, वहां पर इस वक्त यूपी पुलिस के साथ साथ यूपी एटीएस लगातार रेड डाल रही है। और माना जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में इस पूरे मामले में कुछ और नई गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी प्लानिंग के तहत एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। और चूंकि ये बात भी सामने आ गई है कि अलकायदा से इन दोनों लोगों
का संबंध था। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक आतंकी संगठन है अलकायदा, जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, जिसने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया और अब उसके निशाने पर उत्तर प्रदेश पे है। देखिए, कई वजह हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है और जिस तरीके से यूपी सरकार लगातार काम कर रही है, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया गया है जिसको लेकर ये माना गया कि जो कुछ कट्टरवादी संगठन है, जो कुछ सरकार के फैसले से खफा हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को, ऐसी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। तो इस जो पूरा ऑपरेशन रहा, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि एक बात तो तय है राहुल कि आने वाले समय में इस पूरे मामले में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन ताज़ा अपडेट आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर पहले, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां से दोनों संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए, उसी घर से एक बुजुर्ग महिला और एक बुजुर्ग पुरुष को यूपी एटीएस मुख्यालय ले गई है। माना जा रहा है कि पिछले कई घंटों तक इन दोनों लोगों से यहाँ पर पूछताछ हुई है और जिस व्यक्ति का घर है उसी व्यक्ति के ये दोनों लोग रिश्तेदार हो सकते हैं। तो तमाम बिंदुओं से, जो तमाम एंगल है, उससे यूपी एटीएस की जांच आगे बढ़ेगी और माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस पूरे मामले में कुछ और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जाहिर तौर पर जिस तरीके से उम्मीद की जा रही है कि और भी खुलासे हो सकते हैं, अनिल का रुख करते हैं। अनिल, खुलासा तो हो गया, अब आगे क्या कुछ कोशिश होगी? जो पूछताछ में निकलकर सामने आएगा, किस तरीके से चीजों को परखा जाएगा? क्योंकि लखनऊ एक तरीके से कहे आतंकियों के निशाने पर आता जा रहा है। और दूसरी ओर सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से खुलासा हुआ है, 15 अगस्त को लखनऊ को दहलाने की पूरी साजिश रच ली गई थी। बिल्कुल, देखिए, ओसामा बिन लादेन भले ही मर गया हो लेकिन अलकायदा जिंदा है। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर आप देखिए, ये मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर है और मिनहाज अहमद हैं। ये अलकायदा के गुर्गे हैं। जो इनको हैंडल कहाँ से कर रहा था, इनको हैंडल कर रहा था, उसका नाम भी दिया है उमर हलमंडी। ये अंसार गजवतुल हिंद का मुखिया है जी, उमर हलमंडी, जो पाक अफगान बॉर्डर से ऑपरेट कर रहा है और उसने ही ये अंसार गजवतुल हिंद बनाया। ये मॉड्यूल है अलकायदा का और इसको टारगेट दिया गया था यूपी में लखनऊ आसपास के जिलों को दहलाने का, मानव बम का इस्तेमाल करने का भी टारगेट दिया गया था। और उमर हलमंडी, जो कि पाक अफगान बॉर्डर पे ही है, बेस है, वहाँ पर उसका रहता है और उसने कई लोगों को यहाँ पर यूपी में भर्ती किया, उन्हें रेडिकलाइज किया, उन्हें तैयार किया, उन्हें निर्देश दिया है कि यूपी को दहलाना है। तो यानी कि लखनऊ और यूपी को भी अब अलकायदा की नज़र लग गई है और अलकायदा के निशाने पर है लखनऊ और यूपी। इससे जरूर हमारी जो एजेंसियां हैं उनकी चिंताएं, उनका सरदर्द अब बढ़ने वाला है क्योंकि चुनाव आने वाला है, तमाम पर्व आने वाले हैं। और जिस तरह से ये पता चला है कि अभी सिर्फ 2 पकड़े गए हैं, बाकी कई लोग फरार हो गए हैं, तो उन्हें पकड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि जो फरार हुए वो चुप नहीं बैठेंगे। वो इस आज जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, एटीएस ने जो कुछ भी किया है उसका बदला लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और अलकायदा कितना खतरनाक संगठन है बताने की जरूरत नहीं, बच्चा बच्चा अलकायदा के बारे में जानता है। और ये जो अंसार गजवतुल हिंद है, इसको अमन अल जवाहिरी ने 2014 में इसका निर्माण किया था, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, अलकायदा की गतिविधियों को यहाँ पर इजाफा करने के लिए। तो देखिए, अब ये पता चला है कि लखनऊ में सक्रिय थे, बिल्कुल नज़दीक आ गए थे। ये पुराने लखनऊ के दुबग्गा इलाके में रह रहे थे, कई लोग इसमें इनके गैंग में शामिल हैं, सब तरह की इन्होंने तैयारियां कर ली थी। तो निश्चित ही ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगर आप कल्पना कीजिए अपनी साजिश में ये कामयाब हो जाते तो खून की नदियां बह जाती, क्योंकि अलकायदा छोटे मोटे धमाके नहीं करता है। और जो लोग मानव बम बनने को तैयार हैं तो वो 1-2 लोगों को नहीं मारेंगे, वो भीड़ में जाकर फटेंगे। और अलकायदा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सैकड़ों लोगों की जान लेता है, दुनिया में कई जगह ये वारदात वो कर चुका है। चलिए, आप सभी सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार बड़ा अपडेट न्यूज़ स्टेट इस पूरी खबर को लेकर बता रहा है, जाहिर तौर पर लखनऊ और आसपास, यानी कहे कि यूपी के कई हिस्सों को दहलाने की साजिश थी। जिस तरीके से खुलासा यूपी एटीएस ने किया, भी और भी खुलासे होने बाकी है। महा कवरेज, मेगा कवरेज न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर जारी, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।